In the name of Allah, Assalamu alaikum dear students of class 12th. Welcome to all of you in this online session of sociology class. Dear students, as you know, we are discussing changes and development in a rural society जो हमारा यूनिट है. इसमें हम आज कुछ डेफिनेशंस के हवाले से बात करना चाहेंगे और वीकेंड से कुछ टर्म्स के हवाले से बात करना चाहेंगे जिनको सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले जो है दैट इज़ इंटरमीडियरीज वायर द मिडल मैन बिटवीन द ज़मींदार्स एंड द गवर्नमेंट. जैसा कि आप जानते हैं कि लैंड रिफॉर्म से पहले जो थी यहाँ पे लैंडलॉर्ड सिस्टम था. लैंड वायर एक acquired by few persons in an area, और जो उस पे जहाँ वो वहाँ बाकी लोग होते थे जो वहाँ पे काम करते थे. हालांकि काम वो करते थे लेकिन उनको फ़ायदा नहीं मिलता था. फ़ायदा किनको मिलता था? लैंडलॉर्ड्स को. इंटरमीडिएट क्या था? ये इन बड़े ज़मींदार और जो स्टेट था इनके दरमियान कुछ बंदे थे जिनका ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे या बाकी टैक्स कलेक्ट करते थे. इनसे जो पुअर लेबरर्स थे और उनको वो काफ़ी एक्सप्लॉइट करते थे, उनके साथ काफ़ी वो अन्याय करते थे. कौन? ये इंटरमीडिएट्स. ठीक है. दूसरा दैट इज लैंड सीलिंग. क्या है? लैंड सीलिंग. लैंड सीलिंग एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया to fix a specific area of land to be acquired by landowners. इनके लिए अब फिक्स किया गया कि अब इनका जो है कब्जा जो पूरे एरिया पे नहीं रहेगा, बल्कि इनके लिए एक फिक्स एरिया किया गया कि अब आपको इससे अलावा ज़मीन नहीं मिल सकती है, यही आपका हक है. दिस स्कीम वाज स्टार्टेड एज ए मेजर टू इंश्योर इक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट एक्सेस लैंड एमंग लैंडलेस. जो वहाँ पे काम करते थे पुअर लेबरर्स या जो लैंडलेस वर्कर्स थे उनको अब ज़मीन पे मालिकाना हुकूक दिए गए इस स्कीम के थ्रू. किस? लैंड सीलिंग स्कीम के थ्रू. कि अब जो आप ये कमा रहे हो, जब इस पे आप काम कर रहे हो तो अब आपका इस पे लैंड राइट्स हो गए. ठीक है. तीसरा लैंड रिफॉर्म में हमने पहले ही बात की. इट इज द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स इन लैंड फॉर द बेनिफिट ऑफ स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस पीपल. क्योंकि पहले क्या होता था, ये जो लैंड थी इट वाज एक्वायर्ड बाय फ्यू पर्सन्स और वी कैन से रिच पीपल ऑफ एन एरिया एंड द पुअर लैंडलेस लेबरर्स वर एक्सप्लॉइटेड. ठीक है. जब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट वजूद में आए तो लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इन लैंडलेस वर्कर्स के बीच. ठीक है. द फोर्थ वन इज इक्विटी. क्या है? इक्विटी. इक्विटी इज द आइडिया ऑफ ट्रीटिंग पीपल with equality and in the absence of discrimination on the basis of land. कि गरीब लोगों के साथ अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी क्योंकि अब लैंड को क्या किया गया? डिस्ट्रीब्यूट किया गया एमंग द लैंडलेस पीपल. अब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया. अब इस इक्विटी का नाम क्या किया? इक्वालिटी एंड एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. The sixth one is Tabbage movement. Tabbage movement was a peasant movement started in 1946 and 47 in West Bengal. ये जो पुअर लैंडलेस वर्कर्स उन्होंने ज़मीन हासिल करने के लिए आवाज़ उठाई. एक मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की, एक तहरीक उन्होंने स्टार्ट की. उस तहरीक का नाम था टैबेज मूवमेंट. ठीक है. एक और टर्म है IADP. ये हमने पहले ही बात की कि ग्रीन रेवोल्यूशन के हवाले से जब हम बात कर रहे थे उसमें एक प्रोग्राम बनाया सरकार ने
इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। सरकार ने कुछ खास एरियाज पहले फेज में थे, गवर्नमेंट ने 7 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया विद इन द कंट्री, इन 7 स्टेट्स ऑफ द कंट्री आइडेंटिफाइड 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑन पायलट बेसिस। उनमें क्या किया, उनमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को लगाया ताकि जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इस प्रोग्राम का नाम रखा गया इंटेंसिव एरिया और वी कैन से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वाज स्टार्ट इन 1961। ठीक है। एक और अहम टर्म इसमें, दैट इज लिबरलाइजेशन। क्या है? लिबरलाइजेशन इज अ प्रोसेस अंडर विच a highly regulated economy is transformed। इससे पहले क्या होता था, ये जो इकोनॉमी थी it was controlled and it was we can say managed by government only। अब इसमें ये एक चीज ऐड किया गया कि अब इकोनॉमी पे जो है, अब इसमें प्राइवेट कंपनीज को इंक्लूड किया गया, प्राइवेट फैक्ट्रीज को। उससे क्या होगा कि पैसा जो है हर किसी के पास पहुंचेगा। अब इस पे किसी एक बंदे का या ओनली गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा, बल्कि इसमें जो प्राइवेट एंटरप्राइज है, प्राइवेट कंपनीज है, उनको भी ऐड किया गया ताकि तमाम लोगों को फायदा पहुंचे। अब इसमें क्या हुआ कि डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है इज लिबरलाइज्ड थ्रू डिरेगुलेशन एंड डिकंट्रोलिंग। अब इस पे पूरा सरकार का कंट्रोल नहीं रहेगा, या इस पे ओनली जो है बड़े लैंडलॉर्ड्स या बड़े अमीर लोगों का कंट्रोल नहीं रहेगा, बल्कि अब इसमें जो है स्मॉल फार्मर, स्मॉल मतलब फैक्ट्री ओनर, स्मॉल कंपनीज को भी इंक्लूड किया गया। ठीक है। द अनदर वन इज ग्लोबलाइजेशन। क्या है? ग्लोबलाइजेशन। Globalization is a process of integration of world economies in conditions of free market। अगर हम बात करते हैं, अगर ग्लोबलाइजेशन ना होती तो जो दुनिया में कहीं पे इन्वेंशंस या कहीं पे कुछ इंडस्ट्रीज होती या फैक्ट्रीज होती, उनका जो बेनिफिट है, आउटपुट है, जो वो कन्फाइन वहीं तक रहता था। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन का आइडिया आया तो इसमें क्या है कि एक इंटरनेशनल फ्री मार्केट का क्रिएट किया गया। एक कंट्री की चीजें दूसरी कंट्री में जा सकती हैं, उस कंट्री से चीजें इस कंट्री में आ सकती है। नॉट ओनली गुड्स बट प्रोफेशनल्स, वर्कर्स, लेबरर्स, ये भी फ्रीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट ऑफ पर्सन्स अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। सो ग्लोबलाइजेशन से ये फायदा हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है उससे और ज़्यादा फायदा मिला। तो इससे क्या हुआ कि जो आम लोग हैं उनको भी बेनिफिट हुआ इससे, किससे? ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है। थैंक यू।